WPC डोर्स, ये नाम आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। पुराना घर रेनोवेट हो रहा हो या नया घर बन रहा हो, लोग अक्सर इस असमंजस में पड़ जाते हैं, इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि उनको WPC डोर लेना चाहिए जो आजकल मार्केट में चल रहा है, या नॉर्मल लकड़ी के दरवाजे लेने चाहिए। अगर आप भी उनमें से एक है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में WPC डोर के बारे में हम A से लेके Z तक हर एक चीज कवर करेंगे। कैसे लेना है, क्वालिटी कैसे देखनी है, प्राइस क्या आता है, कहां से लेना है, इंस्टॉल कैसे करवाना है, डिजाइन कैसा होना चाहिए, हर एक चीज कवर की जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहला डिसीजन जो आपको लेना होगा वो ये है, क्या आपको WPC डोर्स की आवश्यकता है भी या नहीं। इसके लिए आपको सिंपली ये देखना है कि अगर आपको डिजाइन बिल्कुल अपने हिसाब से चाहिए, आपको नेट पे कोई फोटो दिख गई है, बिल्कुल वैसे डिजाइन चाहिए और पैसे की ज्यादा परवाह नहीं है, यानी बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल डोर्स में जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे में आप हाईएस्ट क्वालिटी की टीक की लकड़ी लेकर उस पर जो मन आए डिजाइन करके लगवा सकते हैं। लेकिन ये बात उनके लिए ठीक है जो प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, अपना घर एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में बनवाना चाहते हैं। लेकिन उनका क्या, जो नॉर्मल घर बनवाना चाहते हैं और बजट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो मैं कहूंगा नॉर्मल फ्लश डोर से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप WPC के दरवाजे ले लीजिए। WPC दरवाजे काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, पानी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्माइट का कोई डर नहीं होता, और सबसे अच्छी बात, आपने कई बार देखा होगा कि मौसम बदलने के साथ आपके दरवाजे खुलने और बंद करने में दिक्कत करने लगते हैं, क्योंकि उनमें बेंडिंग आ जाती है। लकड़ी है, गर्मी और सर्दी के साथ थोड़ी बहुत बेंड होती ही है, लेकिन WPC में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक बार जो दरवाजा लिया, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो वैसा का वैसी रहेगा, यानी बेंडिंग का कोई इश्यू उसमें नहीं आने वाला। तो ये तो थी WPC डोर की तारीफ। अब थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं। इसकी सबसे पहली बुराई ये आती है कि ज्यादातर कंपनीज रेडीमेड डिजाइन अपने पास रखती हैं, तो आपको उनमें से चूज करना होता है। बहुत ही कम ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो WPC में कस्टमाइजेशन कर सकती हैं, यानी 80% ऑफ द टाइम्स आपको रेडीमेड दरवाजे मिलेंगे। तो हो सकता है डिजाइन में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। दूसरी इसकी बुराई ये भी है, WPC की सही गुणवत्ता यानी सही क्वालिटी चेक कैसे किया जाए वो लोगों को नहीं पता होता। लेकिन इस वाले पॉइंट की फिक्र मत करना, क्योंकि ये कैसे करना है ये तो इस वीडियो में आगे आपको पता लग ही जाएगा। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप नॉर्मल दरवाजों में जाना चाह रहे हो और WPC दरवाजों में जाना चाह रहे हो। अब आता है अगला डिसीजन कि ये दरवाजे मिलेंगे कहां। वैसे तो कोई भी मार्केट जहां पे लकड़ी का काम होता है वहां ये दरवाजे आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बिल्कुल गांठ मार लेनी है, बिल्कुल पक्की कर लेनी है, वो ये दरवाजे आपको दो अलग अलग चीजों में मिल सकते हैं, नॉन ब्रांडेड में भी और ब्रांडेड में भी। नॉन ब्रांडेड में आपको प्राइस काफी कम मिलेगा, देखने में भी वो एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको नॉन ब्रांडेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको जाना है सिर्फ अच्छी ब्रांड्स में। वो ब्रांड कौन कौन सी हो सकती हैं वो सारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो बेसिकली जो सब नॉर्मल डोर्स बनाती है, सेंचुरी प्लाई हो गया, ये सब WPC में भी आ गई हैं। आप इनके ही दरवाजे लीजिए। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक ये है, WPC के दरवाजे जब बनते हैं तो उसमें वुड और पॉलीमर यानी एक तरह का प्लास्टिक को मिक्स किया जाता है और उसके अंदर कई सारे केमिकल डाले जाते हैं जो इसकी मजबूती में हेल्प करते हैं। अब कोई ब्रांड है वो ये सारे काम प्रॉपर करेगा, क्योंकि कई सारे क्वालिटी चेक होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन ब्रांडेड के साथ आप जा रहे हैं, वो प्राइस वाइज आपको कम दे देगा, हो सकता है गारंटी वारंटी भी दे दे, लेकिन पक्की बात नहीं है कि वो जो मिश्रण किया गया है WPC में वो सही से बनाया गया है या नहीं, और अनफॉर्चुनेटली आप इसको किसी भी तरह से टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इतना रिस्क है तो नॉन ब्रांडेड को साइड रख दो और आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी ब्रांड्स में ही जाना है। चलिए, अब आपको ये भी पता लग गया कि कहां से लिए जाए। अब आपको लेना है तीसरा डिसीजन, यानी क्या मोटाई होनी चाहिए, क्या डेंसिटी होनी चाहिए और क्या लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की, क्योंकि WPC में डेंसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हल्की डेंसिटी के ले लेते हो तो उनकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी उनके जो हिंजेस हैं वो निकलने लगेंगे, जो अंदर स्क्रूज हैं वो निकलने लगेंगे। ऐसे में आप जब भी शॉप पर जाएंगे आपको 600 से 1500 के बीच अलग अलग डेंसिटी वाले दरवाजे मिल जाएंगे। जिसकी डेंसिटी जितनी कम उसका प्राइस उतना कम। आपको यहां पे इंश्योर करना है कि आप कम से कम 900 डेंसिटी वाला यानी 900 डेंसिटी वाला दरवाजा लें। ये काफी हैवी होगा और काफी मजबूत भी होगा। इसमें स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कल को हिंजेस निकल जाएंगे या दरवाजे गिर जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो डेंसिटी का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डेंसिटी चेक करने का एक छोटा सा नियम और है, आप कभी भी शॉप पर जाएंगे उन सबके पास इस तरह के सैंपल रखे रहते हैं, खासकर जो फ्रेम होते हैं यानी जो चौखट होता है उसको आप लीजिए, साइड से देखिए।
अगर आपको इस तरह के बहुत सारे छेद 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 दिख रहे हैं, वो आपको नहीं लेना है, यानी उसकी डेंसिटी कम है। आपको हमेशा इस तरह के टेक्सचर वाला चौखट लेनी है, इस तरह के टेक्सचर वाला डोर ही लेना है जिसके अंदर इस तरह के होल्स ना हो, वो बिल्कुल पैक्ड हो। अगर वो ऐसा है तो मान लीजिए डेंसिटी अच्छी है। इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको थिकनेस कितनी चाहिए। थिकनेस भी आपको कई तरह की मिल जाएंगी, 25 mm, 28, 32, 35, 40, करते करते 45 तक भी जा सकती है, अलग अलग कंपनियों पर निर्भर करता है। इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 35 mm वाला तो लीजिए। ये मैं सिर्फ मजबूती की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन दरवाजा इतना मोटा होता है वो देखने में उतना अच्छा लगता है। आप चाहें तो कम वाले में भी जा सकते हैं, जैसे बाथरूम में लगवा रहे हैं या फिर छत पर लगवाना है, वह कम लगवा लीजिए। लेकिन जो कमरों के दरवाजे जो आपके बेडरूम या लिविंग रूम में है, वह कम से कम 35 mm को तो लीजिए। कम करना हो 32 mm कर लो, लेकिन उससे कम आपको नहीं जाना। इसके बाद बारी आती है लंबाई और चौड़ाई की। बाथरूम है तो 2.5 फीट चौड़ाई, और अगर रूम है तो 3 फीट चौड़ाई का लीजिए। और ऊंचाई तो ये अपने हिसाब से आपको देखनी होगी कि आपके वहां लेंटर का लेवल क्या है। आप 7 फुट के ले रहे हो, 8 फुट के ले रहे हो, 9 फुट के ले रहे हो, वो आपको अपने घर के हिसाब से डिसाइड करना होगा। चलिए, अब टेक्निकल एस्पेक्ट हमने देख लिए, अब बात करते हैं डिजाइन की, कि डिजाइन किस तरह का लिया जाए। अब डिजाइन में एग्जैक्ट कोई थंब रूल नहीं है कि इस तरह का डिजाइन लो वैसे लो, क्योंकि ये पसंद पर निर्भर करता है। आपकी कुछ हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। लेकिन याद रखिए, WPC में आपको हर तरह की फिनिश मिल सकती है। लैमिनेट मिल जाएगा, विनियर फिनिश मिल जाएगी, पेंट फिनिश मिल जाएगी। सारी फिनिश जो एक नॉर्मल लकड़ी के दरवाजे में होती है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बस फर्क आ सकता है कि भाई जो कंपनी से हो सकता है उनका लिमिटेड एडिशन हो, तो वो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ सकता है हर दुकान पर जाकर, लेकिन फिनिश आपको हर कोई मिलेगी। और कैसे फिनिश लेनी है, तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है इस तरह के मिनिमलिस्टिक दरवाजों का, जिसमें बहुत ज्यादा पैटर्न, टी पट्टी, क्रिस क्रॉस पैटर्न्स नहीं होते। काफी सिंपल सोबर डिजाइन आजकल ज्यादा चल रहे हैं, तो आप भी अगर लेने जाते हैं तो इस तरह का डिजाइन प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए, डिजाइन डिसाइड हो गया, अब बात कर लेते हैं प्राइस की, यानी खर्चा कितना आने वाला है। 99% ऑफ द टाइम्स आप डोर फ्रेम और डोर दोनों साथ ही लेकर आओगे, और उसमें ही फायदा रहता है। ऐसा ना हो कि आप डोर की जो चौखट होती है वो लकड़ी की लगवा लो और ये WPC के ले लो, ऐसा मत करिएगा। दोनों आप WPC में लेकर आइए। अब बात करी जाए अगर प्राइस की, डोर चौखट विद डोर्स दोनों मिलाकर आपको खर्चा आ सकता है 10 से 15 हजार के बीच में। हालांकि एक खर्चा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई चीजों पर चीजें निर्भर करती हैं, जैसे डेंसिटी क्या लेने वाले हो, साइज क्या लेने वाले हो, कंपनी कौन सी होने वाली है, फिनिश कौन सी होने वाली है। इस वजह से प्राइस में काफी ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। लेकिन मोटा मोटा आइडिया अगर मैं आपको दूं, तो 10 से 15 हजार के बीच में आपको चौखट विद डोर फ्रेम्स मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी और अच्छी कंपनीज में चले जाते हो तो ये खर्चा बढ़ के 20 हजार भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। अब कुछ लोगों को हो सकता लगे कि जो नॉर्मल लकड़ी के दरवाजे आते हैं, जो फ्लश डोर होते हैं, वो सस्ते में हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि WPC के दरवाजे थोड़े से महंगे होते हैं फ्लश डोर के मुकाबले, लेकिन इनके फायदे भी फिर उसी हिसाब से ज्यादा होते हैं। टर्माइट का कोई इशू नहीं आता, पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप हो बरसात हो, इनमें बेंडिंग के इशू नहीं आते। इतने सारे फायदे हैं, इसलिए फ्लश डोर के मुकाबले इनका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 15 हजार आप एक दरवाजे की बजट लेकर चलिए। और इसमें जहां तक बात है इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉल करवाते वक्त साइड में जो कब्जे लगने हैं, यानी जो हिंजेस लगने हैं, वो कम से कम 4 इंच या उससे ज्यादा के लीजिए। वो हमेशा SS में होने चाहिए। और इनको जब इंस्टॉल करवाना हो तो वो आप फास्टनर के थ्रू करवाइए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी जो आपने जगह छोड़ी होगी वहां आसानी से चौखट फिट होंगी, और फास्टनर से आर पार करते हुए इनको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा। और अगर इनकी डेंसिटी अच्छी है, और डेंसिटी के बारे में मैंने पूरा बताया ही, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको इंस्टॉल करने में स्क्रूज और हिंजेस सबका खर्चा मिलाकर आप 2 से 3 हजार एक्स्ट्रा लेकर चलिए, जो इंस्टॉल करवाने का खर्चा आएगा। तो 15 हजार प्लस 3 हजार, यानी 18 हजार रुपए के आसपास आप एवरेज प्राइस लेके चलिए जो एक डोर का पड़ने वाला है। चलिए, मैंने इतनी सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताई, अब कुछ मैं आपको क्विक टिप्स दे देता हूं। पहली टिप आपके लिए ये है कि अगर आप कस्टमाइज इसको करवाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि WPC का बोर्ड, यानी प्लेन बोर्ड मैं घर पर लाऊंगा और मेरा कारपेंटर उस पर काम कर देगा, तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कारपेंटरों को इस पर काम करने में काफी मुश्किल आती है और वो सही फिनिशिंग नहीं दे पाते। तो अगर आप कस्टमाइज करवाना चाह रहे हैं तो आप शॉप वाले से ही पूछ लीजिए कि क्या वो कस्टमाइज कर सकता है या नहीं। कर सकता है तो वहीं से करवाइए, घर पर लाके करवाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज आपकी चौखट के साथ जाती है। WPC की चौखट बनी बनाई भी आपको मिलेगी, प्लस इसकी पूरी लेंथ में मिल जाएगी अगर आप घर लाके इसको साइज के हिसाब से कटवाना चाहते हैं। यह भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप शॉप पर ही इसको पूरे साइज कटवा लीजिए, पूरा बनवा लीजिए और घर आके सिर्फ इंस्टॉल कर दीजिए।
घर लाकर पूरी लेंथ को काट कर लगाना वो सब मत करना, क्योंकि कारपेंटर इसमें फिनिशिंग के साथ काम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज फैक्ट्री में ही होने देना, अपने पास लाकर सिर्फ इसको इंस्टॉल करवा देना। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि डब्ल्यूपीसी दरवाजे, डब्ल्यूपीसी डोर्स के बारे में आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी और अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करे। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारी टीम 20 से 25 मिनट के अंदर उसका आंसर वहां पक्का देगी। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।